नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी प्रश्नों के उत्तर देने में। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला सन 1943 से। दूसरा आपका दिया है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला हारिल की लकड़ी से। तीसरा आपका दिया है, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला विवश। चौथा आपका दिया है, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है, यह आपको चौथे में बताकर लिखना है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला लखनऊ। पांचवा आपका दिया है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा द वाला क्रिया कहलाते हैं। और छठा आपका दिया है, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। तो कहां पर बैठकर लिखी थी, यह आपको छठे में बताकर लिखना है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना है ब वाला रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भाई साहब, इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा शिव। दूसरा आपका दिया है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सममात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा आपका दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अलंकार कहते हैं। चौथा आपका दिया है, राम वृक्ष बेनुपुरी की रचनाएं पत्रिकाओं में की आयु में छपने लगी थी। तो कितनी आयु में छपने लगी थी, यह आपको चौथे में बताकर लिखना होगा। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा 15 वर्ष। पांचवा आपका दिया है, यशोगान किस संधि का उदाहरण है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा विसर्ग संधि। छठा आपका दिया है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा यात्रा वृतांत। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आप सभी को बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो बिल्कुल नहीं करते हैं, पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, रामचरितमानस महाकाव्य है। तो बिल्कुल है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है। तो तीसरा लगा लीजिएगा, तीसरा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल कहलाता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, पांचवा आपका असत्य हो जाएगा।
छठा आपका दिया है लेखक आगे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो बिल्कुल थे, छठा आपका सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। आप सभी को स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करके लिखना होगा, तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। मैं क्यों लिखता हूं, तो पहले का मिलान आपको करना होगा अज्ञे जी से बिहारी सतसई, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा बिहारी से, और उपन्यास के तत्व, तो उपन्यास के कितने तत्व है, तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा 6, और एक प्लेट सैलाब, तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा मनु भंडारी, और पांचवा आपका दिया श्रुति, तो इसमें आपको लिखना होगा शब्द ध्वनि, और छठा आपका दिया है सफेद पोष, तो छठे का मिलान आपको करना होगा भद्र व्यक्ति से। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ, तो पहले में आपको लिखना होगा राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के कारण, लिख लीजिएगा राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के कारण, ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। और दूसरा आपका दिया है काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा रस, काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। तीसरा आपका दिया है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होती थी, तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा कार्तिक, लिख लीजिएगा कार्तिक माह। और चौथा आपका दिया है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा ओज गुण, ओज गुण आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा धर्म चक्र। छठा आपका दिया है लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अणुबम को, ठीक है, ये आपको छठे का सही उत्तर लिखना होगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। तो आपका छठा प्रश्न दिया प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति आपको लिखना होगा, और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को नई कविता के कोई 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है। 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, कोई 2 तर्क आप सभी को बताना होगा। और 9वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 9वें के बाद आपको यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है, जिसमें वीर रस का एक उदाहरण आपको देना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को प्रबंध काव्य की परिभाषा एवं उनके प्रकार आपको बताना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देकर लिखना है।
12वें प्रश्न में आप सभी को रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई दो अंतर बताना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर बताना है। सभी के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो के लास्ट में। 13वां आपका दिया जिसमें स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है। 14वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें मूर्ति पर लगा सरकंडी का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। और आपको यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 15वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वां प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताकर लिखना है, ठीक है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरे का अर्थ लिखना होगा। अर्थ लिखने के बाद आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। 17वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया है, जिसमें काव्यांश को आप सभी को पढ़ना होगा। काव्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सहित आपको इनके उत्तर देने हैं। तो सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 8वां वाला प्रश्न भी आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें सेम आपको वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है, ठीक है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है और भावार्थ आपको लिखना है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और वाक्य आपको लिखना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को अनेकता में एकता विषय पर एक अनुच्छेद आप सभी को लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद आपको लिखना है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना होगा, ठीक है। तो आप सभी सबसे पहले इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसमें आपको सबसे पहले शीर्षक बताना होगा और उसके बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लिखना होगा। और तीसरे में आपको इस गद्यांश, पद्यांश, काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताकर लिखना होगा। दूसरे में आपको देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है, इसका उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना होगा दूसरे का। और तीसरे में आप सभी को इस गद्यांश का सारांश आपको लिखना है। आप सभी को इस गद्यांश का सार निकाल कर लिखना है परीक्षा में, ठीक है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। मतलब आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र आपको परीक्षा में लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अपने मित्र को आमंत्रण पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो आप सभी विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहां से हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को यहां पर 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 7वीं के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहां पर दिया है, ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे तो ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर यहां से हो जाएगा। 8वीं के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 9वें के बाद 10वें का उत्तर आपको यहां पर दिया है, ठीक है। 10वीं के बाद 11वें प्रश्न का उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा।
11वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 12वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 13वें का आपको पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है और आपको यहाँ पर 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया है। 14वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, और 16वें का उत्तर आपको यहां पर दिया है। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना है। और आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वीं का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 20वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर। 21वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएगा। और 22वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा में आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना होगा और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। ठीक है, और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा। तो निबंध तो आप सभी अपनी किताब से देखकर पढ़ लीजिए। ओके, तो मिलते अगले वीडियो में।